धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का स्वागत है। हालेलुया। परमेश्वर पिता आपको बहुत आयत की आशीष दे। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित और मगन हो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। परमेश्वर पिता आप लोगों के जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर और घरानों में अद्भुत कामों को करे। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने मुझको और आपको यहाँ तक संभाला है वो आगे भी मेरी और आपकी सहायता, मदद और अगुवाई करेगा। हालेलुया। इसलिए मैं ऐसा कहूँ कि परमेश्वर का धन्यवाद करे, उसकी स्तुति करे, उसकी प्रशंसा करे, उसकी बड़ाई करे। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज ऐसा कहूँ कि परमेश्वर ने आपको चुना है, बचाया, सुरक्षित रखा है ताकि आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। उसकी स्तुति करे, उसकी प्रशंसा करे। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने हमें इस पेंडेमिक के समय में, इस महामारी के दौर में सुरक्षित रखा, जिसने अद्भुत आशीषों से हमें भरा, जिसने आज का दिन हमें दिखाया, उसकी करुणा के लिए, उसके उपकारों के लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। हम उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। राजाओं के राजा की जय और प्रभुओं के प्रभु की जय। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हालेलुया। मेरे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में आप दुनिया के चाहे किसी भी कोने से हमारे साथ क्यों ना जुड़ रहा हूँ, मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहूँगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर ने अपनी दया, अपनी करुणा आपके जीवन में किया है। हालेलुया। वो आपके जीवन में अद्भुत कामों को करने जा रहा है, इसलिए आप उसके चरणों में रहिए। हालेलुया। उसके अनुग्रह को समझिए। हालेलुया। जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके और मेरे जीवन में होएगा, सारी परेशानियां, सारे दुख, सारी तकलीफें यीशु के नाम में चली जाएंगी। प्रियो, इसलिए मैं ऐसा बोलूं, आप परमेश्वर का धन्यवाद करते रहिए, उसकी स्तुति करते रहिए, उसकी प्रशंसा करते रहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। आपके जीवन में, परिवार में, घरों घरानों में मेरा परमेश्वर अद्भुत बातों को करे। हालेलुया। आइए थोड़ी देर हम उसकी आराधना करेंगे, हम उसके नाम को हम ऊंचा उठाएंगे और उसके नाम को हम धन्य कहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद हम आराधना करेंगे और फिर वचन में जाएंगे। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें जहाँ कहीं भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हम आपको धन्य कहते इस समय के लिए, इस अवसर के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया। प्रभु जी हम धन्यवाद करते। प्रभु जी हम सब भाई बहन मिलकर प्रभु जी आपके चरणों में आते। आज बुधवार की आराधना में जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया के साथ मिलकर हर एक लोग प्रभु जी इस समय हमारे साथ मिलकर इस यूट्यूब लाइव में प्रभु जी, ओ प्रभु जी बहुत सारे लोग प्रभु इस समय आराधना कर रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, और प्रभु जी आपकी स्तुति, तारीफ और महिमा कर रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते, इनके जीवन को, परिवार को, इनकी परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपते। आप बदलने जा रहे हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते, क्योंकि आप ही एकमात्र प्रभु और उद्धार करता, आप अल्फा और ओमेगा हैं, आप ही आदि और अंत है। प्रभु जी जिसने हम में ये अच्छा काम शुरू किया वो मसीह के दिन तक उसे पूरा करेगा, इसके लिए हम धन्यवाद देते। प्रभु आज की शाम प्रभु जी तू लोगों से बोलना और बातचीत करना, अपने इन प्रिय लोगों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी, इनके जीवनों में, इनके परिवारों में हर तकलीफ, हर बीमारी, हर प्रकार का दुष्ट शक्ति का प्रभाव यीशु के नाम में चला जाए। प्रार्थना करते इन सब के दुखों को आप दूर कीजिए प्रभु जी, और अपनी शांति से, अपने आनंद से, अपनी खुशी से प्रभु जी, ओ प्रभु अपनी दया से प्रभु जी, ओ प्रभु जी इनके जीवन में अद्भुत बातें करे, भर दीजिए प्रभु जी अपने आनंद से प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ। हालेलुया। प्रभु आपका आनंद ही हमारा बल, हम आपका धन्यवाद करते। अब तक संभाला प्रभु जी आपने, आगे भी आप संभालेंगे, इसके लिए धन्यवाद। इस आराधना को, प्रार्थना को, इस लाइव सेशन को हम तेरे हाथों में सौंपते। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आयत की आशीष दे, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर और घराने में प्रभु अद्भुत कामों को करे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। Thank you Lord. Hallelujah. Rabba Shikara la Rabba. Thank you Jesus. आसमां से भी
मंडल में तेरी महिमा है, आसमां से भी तू ऊंचा है। सारे मंडल में तेरी महिमा है, गाते हालेलुया। तेरी करुणा महान, गाते हालेलुया। तू महिमा प्रधान, गाते हालेलुया। तेरी करुणा महान, गाते हालेलुया। तू महिमा प्रधान, सारे दूतों की स्तुति तू है, हर जुबां पर भी नाम तेरा है। सारे रामों से, राजाओं से, सारी शक्ति से ऊंचा है, गाते हालेलुया। तेरी करुणा महान, गाते हालेलुया। तेरी महिमा प्रधान, सारे दूतों की स्तुति तू है, हर जुबां पर भी नाम तेरा है। सारे नामों से, राजाओं से, सारी शक्ति से तू ऊंचा है, गाते हालेलुया। तेरी करुणा महान, गाते हालेलुया। तू महिमा प्रधान, गाते हालेलुया। तेरी करुणा महान, गाते हालेलुया। तू महिमा प्रधान, आसमां से भी ऊंचा है। सारे मंडल में तेरी महिमा है। फिर से जाओ में सारी शक्ति से तू ऊंचा है, हरे नामों से, राजाओं से, सारी शक्ति से है, गाते हालेलुया। तेरी महिमा गाते हालेलुया। तू करुणा निधान, गाते हालेलुया। तेरी करुणा
महान गाते हालेलुया तू महिमा प्रधान चरणों में तेरे हम आते हैं सारा आदर तुझको देते हैं चरणों में तेरे हम आते हैं सारा आदर तुझको देते हैं शीश हम झुकाते हैं वंदना करते हैं शीश हम झुकाते हैं वंदना करते हैं हालेलुया 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 आमीन हमको यकीन है कि तू है खुदा इस कारण ही करते सजदा हमको यकीन है कि तू है खुदा इस कारण ही करते सजदा शीश हम झुकाते हैं वंदना करते हैं शीश हम झुकाते हैं वंदना करते हैं हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन धन्य तुझे हम कहते हैं सारे जहां का है तू सरताज धन्य तुझे हम कहते हैं सारे जहां का है तू सरताज भेंट हम चढ़ाते हैं वंदना करते हैं भेंट हम चढ़ाते हैं वंदना करते हैं हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया
हालेलुया। प्रियो, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसकी करुणा सदा की है, जिसने मुझको और आपको यहाँ तक संभाला, जिसने आपकी और मेरी यहाँ तक अगुवाई किया। हम उस परमेश्वर पिता को धन्यवाद और धन्यवाद धन्यवाद करें और उसके नाम की महिमा करें। प्रियो, आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित और मगन हो। हालेलुया। इस गीत को हम लोग गाएंगे आखिरी में और इसके बाद हम लोग वचन में जाएंगे। हालेलुया। Lord, hallelujah. Thank you, Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord, hallelujah, Lord, hallelujah. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु है साधु वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु है साधु वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। बासी खावा बारीना माशी खरल रबो।
साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, आखिरी बार गाएंगे। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। हम जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हालेलुया, जो भला है और उसकी करुणा सदा की है, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। थैंक यू जीसस, ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। रबा शिखा रबो, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। रबा खाबा रामा शिखा रबो, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। रबा सखा बाबा बाबा बाबा, ओ रिखा बा शिंदरे ले रे बेसा पापा रा ना 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 नामा, हालेलुया। आइए प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमने उसकी स्तुति किया है, हालेलुया। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, हालेलुया। उसके नाम को हम धन्य 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 कहेंगे प्रियो। जबकि परमेश्वर पिता ने आपके और मेरे जीवन में बहुत सारे अद्भुत कामों को किया, हालेलुया। आज का दिन बहुत विशेष है प्रियो, और इस विशेष दिन में हम परमेश्वर की आराधना, स्तुति और प्रशंसा करते हैं, हालेलुया। मैं अभी आपको कुछ बातों को बताऊंगा, उससे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद हम परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे, हालेलुया, हालेलुया। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम, परंतु मैं इस YouTube के माध्यम से, इस ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से मैं आप लोगों को अपने जीवन की आज छोटी सी गवाही और परमेश्वर के अनुग्रह दया के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, हालेलुया। जीवित पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सब भाई बहन मिलकर प्रभु जी तुझे धन्यवाद करते प्रभु जी। अभी हमने प्रभु आपकी स्तुति किया, प्रशंसा किया प्रभु, आपके नाम को हमने ऊंचा उठाया प्रभु। ये प्रार्थना विनती निवेदन प्रभु जी आपके चरणों में हम लेके आते प्रभु जी। इस समय जब हम आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, बड़ाई करते प्रभु जी, और प्रभु जी जो भी बातें हमने अपने जीवन में प्रभु आपके द्वारा पाई हैं, उसके लिए प्रभु जब हम आपके नाम की गवाही को देते प्रभु, आप हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करना प्रभु जी। इतने वर्षों तक आपने हम सबको जीवित रखा, भला चंगा रखा, और बहुत सारे उपकार आपने मेरे जीवन में, इन प्रिय लोगों के जीवन में किए। ओ प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। आज की शाम हम आपको धन्यवाद
का बलिदान चढ़ा है। और इस समय प्रभु जी हम जब वचन में जा रहे हैं प्रभु जी, इन वचनों से तू प्रिय लोगों से बोलना, बातचीत करना, इनके जीवन की हर समस्या दूर हो जाए, हर श्राप टूट जाए, हर बंधन से आज़ाद हो जाए, हर डिप्रेशन से बाहर आ जाए, हर फेलियर से यीशु मसीह के नाम में आप इनको निकाल कर प्रभु जी बाहर कर दे। यही मेरी प्रार्थना प्रभु जी, मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ हर बीमार यीशु मसीह के नाम में चंगाई को प्राप्त करे, और हर व्यक्ति जो अपने जीवन में हारा हुआ वो आज की रात यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम में अपने जीवन में जो वो असफल है, यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी मैं ऐसी घोषणा करता हूँ कि आज से ये फेलियर नहीं, असफल नहीं, परंतु सफल हो जाएंगे। आज यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ इन सब के ऊपर आपकी शांति को, आशीष को, चंगाई को, विजय को और अद्भुत आश्चर्य कर्म को। अब तक प्रभु आपने संभाला है, आगे भी संभालना और सुरक्षित रखना। यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु, प्रार्थना को सुनो, ग्रहण कर। आमीन, हालेलुया। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। हालेलुया। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते जिसने मुझको और आपको इस अवसर में लेके आया कि आज हम उसकी फिर से एक बार फिर आराधना कर सके। हालेलुया। यह अवसर दिया जिस बात के लिए मैं परमेश्वर पिता का तहे दिल से आभारी हूँ। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उसने मेरी सहायता, मदद और अगुवाई किया। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मेरा प्रभु जीवित है और मैं जीवित परमेश्वर की आराधना करता हूँ। मैं जीवित परमेश्वर की स्तुति, आराधना और प्रशंसा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं मेरे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस समय मैं जब इस प्रार्थना में और आराधना में और कहना चाहिए वचन के सुनने सुनाने में जब मैं आप लोगों की अगुवाई कर रहा हूँ, हालेलुया, मैं एक बात आप लोगों से चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन सुसमाचार के वचनों को फैलाएं। हालेलुया। ताकि बहुत सारे लोग इस सुसमाचार के द्वारा यीशु मसीह को ग्रहण करें। आज मैं अपनी छोटी सी एक गवाही भी दूंगा और साथ ही साथ मैं आज परमेश्वर की दया के लिए, उसकी करुणा के लिए आज एक वचन को हम लेकर आए हैं। हालेलुया। बाइबल का वचन इस प्रकार से बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। परमेश्वर की करुणा कभी कम नहीं होती। गॉड्स कंपैशन नेवर फेल। गॉड्स कंपैशन नेवर फेल। गॉड्स कंपैशन never fail. Our God is a good God. Hallelujah. Our God is a merciful God. Our God is a great God. Our God is good every time, every day. Hallelujah. मैं इस समय ऐसा बोलूं, हमारा परमेश्वर भला है, हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है। Our God is good God. Our God is a great God. Hallelujah. यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हालेलुया। आज की शाम में इस बात को बोलने जा रहा हूं। हालेलुया। Our God is a great God. Our God is a good God. Hallelujah. God is good all the time. Hallelujah. He's merciful God. Hallelujah. God's compassion never fail. Hallelujah. Never, 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 never fails. Hallelujah. इस समय मैं एक बात को आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सुनेगा बहुत ध्यान से। उसकी दया कभी भी असफल नहीं होती, उसकी करुणा कभी भी असफल नहीं होती है। और मैं ऐसा बोलूँ, उसकी परमेश्वर की करुणा कभी भी कम नहीं होती है। अगर हम उसको और शुद्ध हिंदी करें तो उसकी दया, उसकी करुणा कभी भी कम नहीं होती। हालेलुया। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं आप लोगों को एक बात को बताना चाहूँगा। 9 जून 97 को मेरी जॉब लगी। 9 जून 97 को मेरी जॉब लगी इसी देश में, इसी प्रदेश में और इसी शहर में। हालेलुया। जब इस देश की जनसंख्या 85 करोड़ थी। हालेलुया। बिना एक पैसा खर्च किए, बिना घूस दिए, बिना किसी का सोर्स लगाए, सब कुछ परमेश्वर जानता है। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। जितने भी जवान, जितने भी लोग मुझे इस समय कहीं से भी अगर वॉच कर रहे हैं, मैं आप लोगों को एक बात को बताना चाहूँगा कि उसकी दया हमारे ऊपर होती है। आज मैं उसकी दया के लिए इस गवाही को दे पा रहा हूँ। आज ही के दिन मेरी जॉब लगी थी और आज मैं परमेश्वर की दया में अपनी जॉब के
ठीक 24 साल कंप्लीट किए हैं। हालेलुया। कुछ समय पहले मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ था, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, अब वो बेहतर होते जा रहा है। हालेलुया। मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। कई बार हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, हमारे जीवन में बहुत सारा दुख, बहुत सारी परेशानियाँ, और शत्रु कई बार हमारे जीवन में इतनी चारों तरफ से प्रॉब्लम्स को लेके आता है। उस समय हम हार जाते, उस समय हम भयभीत हो जाते, उस समय हम इधर उधर देखने लगते हैं। प्रियो, मैं आज की रात आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा। जवान बच्चों जो मुझे इस समय सुन रहे हैं, सुनेगा बहुत ध्यान से। मैं भी जब लगभग 18-19 साल का हुआ और जब मैंने 12th क्लास पास किया, और उसके बाद मेरे परिवार के लिए मैं ही एक जिम्मेवार कह लो सदस्य था, कि मेरा छोटा वाला भाई मेरे से छोटा था, मेरी 2 बड़ी बहनें थी, और मैं ऐसा बोलूं कि उनके विवाह के लिए, मतलब मेरी बड़ी वाली बहन के विवाह और छोटे वाले भाई और साथ ही साथ मेरे स्वयं के भविष्य के लिए मुझको कुछ करना है। और सुनिए को बहुत ध्यान से, मैं ऐसा बोलूं कि मैंने जब अपने जीवन में इस बात के लिए प्रयास करना शुरू किया, हर छोटे छोटे एग्ज़ाम को मैंने देना शुरू किया। सुनिए को बहुत ध्यान से, कभी क्लरिकल जॉब के लिए गया, कभी पुलिस के लिए गया, कभी आर्मी के टेस्ट के लिए गया, कभी CDA का टेस्ट दिया, कभी मैंने PMT दिया, कभी PAT एग्रीकल्चर टेस्ट दिया। उसके बाद मैं ऐसा बोलूँ, सुनिए को बहुत ध्यान से, बहुत सारे टेस्ट मैंने दिया, परंतु मैं कई जगह पे असफल और असफल रहा। मैं एक बात आप लोगों को बोलूं, अगर मैं ऐसा बोलूं कि पूरब से पश्चिम, मतलब कलकत्ता और बॉम्बे, भोपाल और कई जगह मैं सेंटर में जाके मैंने एग्ज़ाम देकर आया, पर रिजल्ट 0। मैं एक बात सारी महिमा पर परमेश्वर को देना चाहता हूँ, हालेलुया। परंतु फिर भी प्रभु की दया में मैं रुका नहीं, एग्ज़ाम पर एग्ज़ाम देते चला गया, पढ़ाई भी किया। और उन दिनों में हमारी परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं थी कि हम बहुत अच्छी कोचिंगों में पढ़ते, बहुत अच्छे स्कूल से हमारी पढ़ाई नहीं हुई। मैं ऐसा कहूँ कि मैं स्कूल के अगर अपने एवरेज रिज़ल्ट को बताऊँ तो मैं ओवरऑल अगर अपना एवरेज बताऊँ तो मैं 50 और 55 के एवरेज में था। परंतु मैं आज की शाम आप लोगों को एक बात को बताना चाहूँगा, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी करुणा मेरे जीवन में हुई। और मैं ऐसा बोलूँ, सुनिएगा बहुत ध्यान से, जिस चर्च में मैं जाता था, सिर्फ एक ही चर्च में नहीं, मैं कई कलीसियाओं में जाता था, उन सारी कलीसियाओं में परमेश्वर की दया में मेरे को ही परमेश्वर ने चुना। और मुझको उस ज़माने में अपने पूरे ग्रुप में मैं सबसे छोटा था जिसको गवर्नमेंट जॉब बिना घूस के, बिना किसी भी सोर्स के मिली। सारी महिमा मेरे प्रभु को मिले, हालेलुया। 9 जून 97 को मैंने इस जॉब को ज्वाइन किया। मैं शॉर्टकट करके बता रहा हूँ और मैं पूरी स्टोरी आपको नहीं बता सकता, हालेलुया। और एक बात और बता रहा हूँ, सुनिएगा बहुत ध्यान से। जब मैं अपनी जॉब में आया, उसके बाद जॉब से लगभग 2 साल के बाद मेरे जीवन में एक बड़ी विपत्ति आ गई। मेरा कोर्ट केस शुरू हुआ और उसके बाद लोगों ने बोला अब तुम इस नौकरी से बाहर हो जाओगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से, आज मैं आप लोगों को इनकरेज करना चाहता हूं, जितने लोग डिप्रेशन में हैं, जितने लोग अपने जीवन में हार महसूस करते हैं, जितने लोग संसार के लोगों से डरते हैं, आज मैं उन लोगों को एक बात को बोलना चाहूँगा। स्वर्ग का पापा जब अपने साथ न, स्वर्ग का परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जब स्वयं परमेश्वर हमारी ओर है, हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। आपके विरुद्ध में शत्रु आएगा, बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि शत्रु नहीं आएगा। बाइबल साफ कहती है जब शत्रु आएगा, हालेलुया, तब परमेश्वर का आत्मा उसके विरुद्ध में झंडे को ऊंचा करेगा। आज की रात में एक बात आप लोगों को बोलना चाहूँगा, जवानों, आप मेहनत करें, पढ़ाई करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए। निश्चय भलाई और करुणा आपके जीवन में बनी रहेगी परमेश्वर की, हालेलुया। उसकी दया आपके जीवन में बनी रहेगी। और मैं एक बात आप लोगों को बोलूं, आप सिर रहेंगे, पूछ नहीं। आप आगे रहेंगे, पीछे नहीं। आप लास्ट में नहीं रहेंगे, आपको आगे ही जाने के लिए प्रभु ने बनाया है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस स्कूल से पढ़कर आए, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी परिस्थितियां कैसे थी, परंतु फर्क इस बात से पड़ेगा कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है। चलिए जल्दी से मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूँगा। मैंने अपने उन दिनों में, अपने उस समय में
अधिकतर समय मैं ऐसा बोलूं, बहुत सारी गलत बातों में भी गुजारा है और बहुत सारी गलत संगतियों को जब मैंने छोड़कर प्रभु के चरणों में आया, तब परमेश्वर की दया, उसकी करुणा मेरे जीवन में हुई। आज की शाम मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं जवानों, कि आप अपनी संगति को, गलत बातों को, गलत एडिक्शन को, गलत बातों को छोड़कर परमेश्वर के चरणों में आए और वो आपके जीवन की दशा दिशा को बदल देने में सामर्थ्य है। आइए सुनिएगा बहुत ध्यान से। गॉड्स कंपैशन नेवर फेल्स, हालेलुया। उसकी करुणा कभी भी असफल नहीं होती, या उसकी करुणा, परमेश्वर की करुणा कभी भी कम नहीं होती। परमेश्वर की करुणा मेरे और आपके जीवन में कभी नहीं कम होती है। हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ, परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले यीशु मसीह में चुन लिया है, हालेलुया। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते, जो लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, उनके लिए परमेश्वर भला है, हालेलुया। अब मैं आप लोगों को यहां से अपने संदेश को लेके जाना चाहता हूं। मेरी जॉब लग गई, परंतु जॉब में कुछ समय के बाद, लगभग 1.5 से 2 साल के बाद में, मेरे जीवन में एक बड़ा विपरीत परिस्थिति हो गई। मेरी जॉब टोटल जाने वाली थी। मेरी जॉब में कोर्ट केस शुरू हो गया और जॉब में ऐसी सारी बातें हुई कि मेरे को ऐसा लगने लगा कि अब ये शायद जॉब चली जाएगी। सुनने का बहुत ध्यान से। जितने भी हमारे साथ काम करने वाले लोग थे दूसरे सेक्शन के, और सारे लोग, उन्होंने बोला अब बेटा आप बाहर की तैयारी करो, आपकी जॉब जाने वाली है। परंतु मैं आप लोगों को एक बात को बोलूं, मैंने उन लोगों को एक ही चीज़ बोला, मैं यहाँ रहूँगा और आप सब बाहर जाओगे। हालेलुया। मतलब मैं यहाँ रहूँगा, मैं अपनी नौकरी को पूरी करूँगा और मैं यहीं से रिटायर होऊंगा, परंतु आप सब मेरे सामने जाओगे, रिटायर जाओगे या बाहर जाओगे, परंतु मैं यहीं रहूँगा। मैं बोलता हूँ, सुने का बहुत ध्यान से, हमारा परमेश्वर का वचन कहता है अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया वो सच्चा है। अपने अंगीकार को, अपने समर्पण में बने रहो, और अंगीकार को जो अब आप सही करते हैं, तब परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। सुनिए का बहुत ध्यान से, परमेश्वर की करुणा कभी भी विफल नहीं होती, असफल नहीं होती, कम नहीं होती। आइए मैं एक वचन को बताऊंगा। जब मैं एक विपरीत परिस्थिति में चल रहा था, मेरे चारों ओर दुख का वातावरण था, मैं बहुत ज़्यादा कहना चाहिए विपरीत परिस्थिति में, मैं उन बातों को शेयर नहीं कर सकता इस ऑनलाइन में। हालेलुया। जब कभी आपको मौका मिले मेरे साथ बैठिएगा और मैं आप लोगों को उस बात को बताऊंगा। हालेलुया। कुछ बातें सीक्रेट है जिसको मैं इस पर रिवील नहीं कर सकता, परंतु जो रिवील कर सकता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। सुनिएगा, जब मैं बहुत दुख में था, बहुत तकलीफ में था, बहुत परेशानी में था, तब परमेश्वर ने इस वचन से मुझसे बोला और बातचीत करा। अब हमेशा आप लोग इस वचन को सुनते होगे और कई बार हो सकता आपने सुना होगा या आपने आज तक कभी सुना भी नहीं होगा, परंतु आज की शाम आप इसको सुन रहे हैं। सुनेगा, विलाप गीत 3 उसका 20 से लेकर 25 इस प्रकार से बोलता है, मैं उन्हीं पर सोचता रहता हूं, इससे मेरा प्राण ढला जाता। सुनेगा, जब शत्रु हमारे विरुद्ध में चाल चलता है, जब लोग हमारे विरुद्ध में हैं, जब परिस्थिति विरुद्ध में है, जब लोग आपको बोल रहे हैं, जवान बच्चों अरे तुमने इतना पढ़ लिए लिख लिए, तुम्हारी जॉब का क्या हुआ, और आपके जीवन में जब विपरीत परिस्थिति हो रही है, आपका केस चल रहा है, आपके लोग विरुद्ध में कहना चाहिए ताने मार रहे हैं, आपको चिढ़ा रहे हैं, आपको बोल रहे बस तुम्हारी नौकरी जाने वाली है, ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी मैं ऐसा बोलूं, आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है। और विलाप गीत का लिखने वाला, सुनेगा बहुत ध्यान से, मुझको और आपको इस प्रकार से बोलता है, मैं उन्हीं पर सोचता रहता हूं, इससे मेरा प्राण ढला जाता। जितना नेगेटिव सोचोगे, उन्हीं बातों पर फोकस करोगे, आप जल्दी से बीमार पड़ जाओगे, आप इस संसार में छूट जाओगे। मैं ऐसा बोलूं, आप नष्ट हो जाओगे। परंतु सुनिएगा बहुत ध्यान से, जो परमेश्वर का वचन आज मुझको और आपको स्मरण दिलाता है, इस बात को सुनेगा। परंतु मैं यह स्मरण करता हूं, अपने माइंड सेट को आप अपने वचन पर ले आए, अपने जीवन में आप ऐसा सोच लें कि मेरा परमेश्वर मुझको ये वचन दिया है। आज की रात मैं किसी से बोल रहा हूं, बातचीत कर रहा, सुनेगा, परंतु मैं यह स्मरण करता हूं, इसलिए मुझे आशा है। परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे एक बात को बोलता है, इसलिए मुझे आशा, मैं स्मरण करता हूं, इसलिए मुझे आशा। क्या बात की, किसको आप स्मरण कर रहे हो? क्या ऐसी बात है जिसको आपको मुझको प्रति क्षण स्मरण करना? सुनिएगा बहुत ध्यान से, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है और उसकी दया
उसकी दया अमर है। हालेलुया। बहुत सारे लोग जब उनके जीवन में विपरीत बातें आती, जब वो हार जाते, जब दूसरे लोग उनको चिढ़ाते हैं, जब साथ के लोग उनको बुरा भला बोलते हैं, ये हो सकता कोर्ट केस, हो सकता आपके जीवन में कर्ज, हो सकता आप किसी ऐसी विपरीत परिस्थिति से होकर जा रहे, उस समय मैं ऐसा बोलूं, अपने जीवन को समाप्त नहीं करना, उस समय अपने जीवन में आप हारना नहीं, परंतु परमेश्वर की दया को स्मरण करना। यहां पर बोलता परंतु यह स्मरण करता हूं। आज आपके पास एक समय है, आज आपके पास एक चॉइस है, आप भी परमेश्वर की उस दया को स्मरण करें। आज स्मरण करें उसके उपकारों को जो उसने बचपन से लेकर आज तक आपके जीवन में किया। आप उस बात को स्मरण करो जिस परमेश्वर ने आज आपको भला चंगा रखा, जिस परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में अद्भुत बातों को किया, जिस परमेश्वर ने आज आपको और मुझको मृत्यु से बचा कर रखा। इस महामारी के दौर में कितने लोग इस संसार को छोड़कर चले गए। हमारे चारों ओर की परिस्थिति को आप उठाकर देखें, तब अब बहुत सारे लोग इस संसार में नहीं है। मैं कहना चाहिए 97 की उस घटना को जब स्मरण करता हूं, मैं एक बात को बोलता हूं, मैं आज भी उन सारे लोगों में आशीषित हूं। मैं उस कलीसिया में जिनमें जाया करता था, उन सब लोगों से मैं आशीषित हूं। मैं इस बात को डंके की चोट पे बोल सकता हूं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, इसलिए क्योंकि उस समय जब हमारी जेब में एक पैसा नहीं होता था, जब हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं होते थे, या हमारे पास अच्छी गाड़ी, या हमारे पास और भी चीजें नहीं थी, उस समय परमेश्वर की करुणा ने मुझको एक उत्तम जॉब दिया। उस करुणा के कारण मैं आज भी उस जॉब में बना हूं। जब मेरे जीवन के खिलाफ में कोर्ट केस आया, जब मेरे जीवन के खिलाफ में दुश्मन लोग खड़े हो गए, जब विपरीत परिस्थिति मेरे विरुद्ध में आके खड़ी हो गई, कोर्ट केस के रूप में और बहुत सारी बातों के रूप में, उस समय भी परमेश्वर की करुणा मुझ पर बनी रही। हालेलुया। बोलता है हम मिट नहीं गए, यहोवा की महाकरुणा का फल है और उसकी दया अमर है। उसकी दया अगर नहीं होती तो आज 24वां साल मैं पूरा नहीं कर रहा होता। प्रियों, आपको मालूम है ये उसकी दया है, उसकी दया है, उसकी मर्सी है, उसका कंपैशन है। हमारा परमेश्वर दया से भरा हुआ परमेश्वर, हमारा परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है। उसकी दया में आज हम जीवित हैं, उसकी दया में आज हम बचे हुए हैं। आज हमारा ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल 100% सही है। आज हमारा लंग्स वर्क कर रहा है। इस कोरोना काल में भी मेरे और आपके दरवाजे में वो कोरोना घुस नहीं पाया, क्योंकि उसकी दया मेरे और आपके जीवन में। आपको मालूम, मैं एक बात को बताना चाहूँगा, सुनकर बहुत ध्यान से। इसको लिखने वाला व्यक्ति इस प्रकार से बोलता है, जो सुनेगा, बोलता प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। आज मैं ऐसा बोलूं, आज उसकी सच्चाई करने का वर्णन दिन है, उसकी सच्चाइयों को वर्णन करने का दिन है। कैसी विपरीत परिस्थिति से होकर जब मैं गया, मैं एक बात को बोलूं, ये वचन मेरे जीवन में काम किया। मेरी हर प्रार्थना में आपने सुना होगा, शायद अगर आप लोग ने वचन को सुनते हैं, मैं हमेशा बोलता हम मिट नहीं गए, यहोवा की महाकरुणा का फल है और उसकी दया प्रति भोर मेरे जीवन में नहीं होती है। यीशु मसीह के नाम में मैं जीवन से भी बढ़कर हूं, यीशु मसीह में मैं आशीषित हूं, क्योंकि आपकी दया मेरे जीवन में। मैं आज जवानों एक बात को बोलूंगा, निराश नहीं हो, हताश नहीं हो, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आए, अपने जीवन को कभी भी नाश नहीं करना, कभी भी नशे में नहीं जाना, कभी भी सुट्टा नहीं मारना, कभी दारू नहीं पीना। जवानों, वही समय है जब परमेश्वर की दया आपके लिए अवेलेबल है। उस समय आप परमेश्वर के वचन को पढ़े। उस समय जब लोग आपको चिढ़ा रहे हो, जब आपको लोग बुरा भला बोल रहे हो, अपने ध्यान को परमेश्वर के वचन की ओर लगा लेना। सुनेगा बहुत ध्यान से, वो क्या बोलता है। 24वां वचन इस प्रकार से बोलता, मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है। आज मैं आपको एक बात को बोलूंगा, कुछ भी हो जाए मेरे प्रिय जवान बच्चों, प्रिय लोगों, जो कोई भी इस समय मुझे सुन रहा है, आपका भाग परमेश्वर है, आपकी आशीष परमेश्वर है। बाइबल इस प्रकार से कहती, भजन संहिता में, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता। आपका और मेरा परमेश्वर, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने सूरज और चांद को बनाया, जिसने इन ग्रहों को कहना चाहिए स्थिर किया आकाश मंडल में, जिसने एक एक तारे
छुटकारे का नाम लेकर जो बुलाता है और जिसने आपको और मुझको जीवित रखा है, आपको मालूम है उसके ऊपर जब आप भरोसा करते हैं, जब वह आप बोलते परमेश्वर आप मेरे भाग हो, मैं कोई परिस्थिति मुझको नहीं बदल सकती। मैं एक बात और बोलूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। इस समय मैं आप लोगों को एक बात को बोलना चाहूंगा, किसी को रथों पर, किसी को घोड़ों पर भरोसा है, किसी को पैसे पर भरोसा है, किसी को अपनी अपनी कहना चाहिए भुजाओं पर, किसी को अपनी बॉडी पर भरोसा है, किसी को अपने पद पर भरोसा है, किसी को अपनी धन संपत्ति पर भरोसा है, परंतु मेरा और आपका भरोसा प्रियो परमेश्वर है। हालेलुया। हम मसीह लोगों का एक ही भरोसा है, जीवित परमेश्वर। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, मेरे मन ने कहा मेरा भाग जो है ना, यहोवा मेरा भाग है। हमारा जो भाग है, हमारा जो हिस्सा है वो परमेश्वर है। आपको एक बात को बताऊं, सुनेगा 85 करोड़ लोगों में जिस परमेश्वर ने मुझ पर दया किया, उस 85 करोड़ लोगों में परमेश्वर ने मुझ पर दृष्टि किया। मैं एक बात को ऐसा बोलूं, मैं उन सारे 85 करोड़ लोगों में जो और उनकी जो संतानें होंगी, उस जमाने में जितने भी जवान लड़के और लड़कियां थे, उनमें प्रभु ने सेंटर गवर्नमेंट की जॉब दिया घर के ही पास में। मैं कितना आशीषित हूं, बिना एक पैसा खर्च किए। जब ये बात लोगों को पता चली, रिश्तेदारों में पता चली, चर्च के लोगों को पता चली, मैं एक बात बोलूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, आधे से ज़्यादा लोगों ने बोला, अरे मालूम है आंटी लोगों ने, मेरी मम्मी को कई लोग आंटी बोलते थे, आपको मालूम, बोले आंटी ने ना शायद पैसा दिया होएगा। अरे प्रभु जानता, हम लोगों के पास अगर पैसा होता तो हम लोग अच्छी गाड़ी, अच्छी चीज़ें ले सकते थे। उस समय हमारे पास कुछ नहीं था, हमारा एक भाग था, हमारा परमेश्वर, हमारा भाग था, हमारा परमेश्वर, हमारा भरोसा था, हमारा परमेश्वर। जवानों में आप लोगों को एक बात को बोलूंगा, सच्चाई बोलता, तेरी सच्चाई महान है। अभी हमने थोड़ी देर के पहले उस गीत को गाया था, सारे मंडल में हालेलुया तेरी महिमा है, तेरी सच्चाई है, उसकी सच्चाई का वर्णन करे, उसकी सच्चाई पे टिके रहे। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, बोलता मेरे मन ने कहा हुआ मेरा भाग है, इस कारण मैं उस पर आशा रखूंगा। आपकी आशा किस पर है? आपका भरोसा किस पर है? पैसे पर, मनुष्य पर, किसी पार्टी पर, किसी सत्ता पर, या परमेश्वर के ऊपर, या अपने बाहुबल पर? मैं ऐसा बोलूं, सुनिएगा प्रियो, हमारा भरोसा हमारा परमेश्वर है। हमारी आशीष, हमारी सफलता हमारे परमेश्वर की ओर से आती है। मैं ऐसा बोलूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, बाइबल इस प्रकार से बोलती है, धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वो उसमें दुख नहीं मिलाता। आपको वो आशीष चाहिए जिसमें दुख है तो आप इस संसार में जा सकते हैं, परंतु मैं ऐसा बोलूं, ऐसी आशीष जिसमें आपको एंजॉय करना है, वो आशीष आपको मालूम है परमेश्वर देता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से कहती है, मैं उसमें आशा रखूंगा। आपकी आशा परमेश्वर पर रहना चाहिए, आपका भरोसा परमेश्वर पर रहना चाहिए, जिसने ये सांसें दिया, जिसने आपको अभी तक संभाला और जो आपके जीवन में अद्भुत कर सकता है। आपको सोचिए, जब दोस्त लोग बोल रहे हैं, अरे तब पढ़ के तू क्या कर लेगा, अरे इस संसार में जॉब नहीं मिल रही है, बिना घूस के जॉब नहीं मिलती है, हम लोग ने देख कितनी पढ़ाई कर ली है, सब तरफ विपरीत परिस्थितियां आपको दिखेंगी, परंतु मैं फिर भी बोलूं, मेहनत करना नहीं छोड़ना, प्रार्थना करना नहीं छोड़ना, वचन पढ़ना नहीं छोड़ना, सच्चाई पे मन लगाए रहना, परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा रखना। ये वचन आपको एक दिन सफल करेगा। हालेलुया। मैं आज आप लोगों को एक बात को बोलता हूं, जैसे विलाप गीत 3 उसके 20 में बोलता, मैं उन्हीं पर सोचता रहता हूं, उन्हीं बातों पर सोचता रहता हूं। 2 बातें होती सोचने में, आप पॉजिटिव सोच सकते हो या नेगेटिव सोच सकते हो। आप या तो अपने जीवन के पूरे समय अपने जीवन को कोसते हुए, अपने जीवन में हार, अपने जीवन में असफलता, अपने जीवन में नेगेटिव बातों को सोच सकते हो। आप पूरे समय बोल सकते हो, अरे मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं, अरे मेरे माता पिता ने तो अच्छी जगह में नहीं पढ़ाया, मैं अच्छे स्कूल में तो नहीं पढ़ा, और मैं अच्छी जगह में मेरे कहना चाहिए परवरिश नहीं हुए, मैं इस घर में कैसे पैदा हो गया। या आप बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो, प्रभु मैं आपका धन्यवाद कर सकता हूँ, ओ प्रभु मैं आपकी महिमा करता हूँ, मैं इतने अच्छे घर में
मैं हुआ। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता, जहाँ पर शांति है, जहाँ पर आशीष है। प्रभु हो सकता मैं अभी कमी घटी में हूँ, परंतु मेरी कमी घटी को आप दूर करने जा रहे हो। आपको मालूम है आपकी सोच ही आपकी आशीष को देगी। बाइबल इस प्रकार से बोलती, नीति वचन 6 में बोलता, जैसा मनुष्य मन में सोचता है वैसा वो आप है। मैं एक बात को बोलूंगा जवान लोगों, आज से अपने जीवन में अच्छा सोचना शुरू करो। अगर आप ऑफिसर बनना चाहते, आज ही से उस कार्य में लग जाओ। अगर आप अच्छी जॉब चाहते हो, आज ही से उस बात के लिए सोचना शुरू करो। सोचो परमेश्वर के वचन के अनुसार सोचो, इस संसार की परिस्थिति को मत देखो। मैं आज एक बात और बोल रहा हूं, स्कूल 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल बंद रहे, आपके बच्चे फिर भी आगे रहेंगे। हालेलुया, आपके बच्चे फिर भी आगे रहेंगे, आपके बच्चे फिर भी सफल रहेंगे। एक बात बोलूं, सुनेगा बहुत ध्यान से, मेरी मार्कशीट में आप लोगों को सबको को दिखा सकता हूं। ओवरऑल पहली क्लास से लेकर एमए क्लास तक, ओवरऑल अगर मैं ऐसा बोलूं तो मैं 55 से ऊपर नंबर कभी नहीं लाया। ओवरऑल रिजल्ट अगर मेरा देखा जाए, कुछ कक्षाओं में मैं फर्स्ट डिवीज़न आया, उसके बाद मैं सेकंड डिवीज़न और सेकंड और थर्ड में ही फंसा रहा। हालेलुया, बोर्ड परीक्षाओं में मैं सब में सेकंड निकला। मैं एक बात को बोलूँगा, अगर कोई मेरे से बहुत ज़्यादा उम्मीद करता, मेरे परिवार का या मेरे कहना चाहिए और बड़े लोग, मैं क्या दे सकता, मैं उनको ऐसा बोलूं। या इस संसार के लोगों को अगर हम अपनी मार्कशीट दिखाएं तो बोलेंगे अरे यार, इस ज़माने में जहां लोगों को 90%, 92%, 98% लाने वाले बच्चे पैदा हो गए, उसमें तेरे को कहां से नौकरी मिलेगी। मैं आज आप लोगों को एक बात को बोलना चाहूँगा, नहीं, जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में होएगा, जब परमेश्वर का दया आपके जीवन में होएगी, आप पीछे नहीं परंतु आप आगे रहेंगे। या आप पीछे नहीं परंतु आप आगे की ओर जाएंगे, क्योंकि सफलता, आशीष, छुटकारा, विजय परमेश्वर देता है। हालेलुया। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है। आपका भाग आपका परमेश्वर, आपकी आशीष परमेश्वर पर है, आपकी चंगाई परमेश्वर पर है, आपकी विजय परमेश्वर पर है, आपकी सफलता परमेश्वर पर है। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, बोलता है इस कारण मैं उस पर आशा रखूंगा। आज से अपने आशा को परमेश्वर के ऊपर रखें, इधर उधर मत देखें। बाइबल इसलिए बोलती है, अब विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। आज से विश्वास करे जवानों, वचन को पढ़ना शुरू करे, बाइबल पढ़ना शुरू करे, प्रार्थना करना शुरू करे, प्रभु से मांगे, उसकी उपस्थिति में बैठें। आपको एक बात को बोलूँगा, उन दिनों में भी जैसे आज हो रहा है, उन दिनों में भी बहुत सारी चीज़ें वैसी ही होती थी। मैं ऐसा बोलूँ, हमेशा हर दौर में वो चीज़ें नॉर्मल बात है, वैसी ही होती हैं, परंतु आपके पास चॉइस है, आपको क्या बात को सीखना है, किस बात के पीछे जाना है। हालेलुया, आप किस तरीके से बढ़ रहे हैं वचन में। यहाँ पर देखिएगा, इसको लिखने वाले ने इस प्रकार से बोलता जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास आते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। आज की रात मैं एक ही बात बोलूँगा प्रियों, आप उसकी बाट जो हैं, उससे आशीष पाने के लिए बाट को जो हैं, उसके चरणों में बैठे रहे। जब दोस्त आके बोलेंगे चलना सिगरेट पी के आते, जब कोई बोलेगा चलना एक पैक मार के आते, जब बोलेंगे चलना अपन पिक्चर चल के आते, चल अपन ये काम करके आते, मत जाना ऐसों के पीछे। बाइबल इस प्रकार से बोलती, सुनिए का बहुत ध्यान से, भजन संहिता 1 में बोलता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। मैं एक बात को बोलूँगा, वहाँ पर परमेश्वर का वचन, क्या ही धन्य है, क्या ही आशीषित है वह व्यक्ति जो परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान दिए रहता है, क्योंकि वह ऐसे वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगा है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, जिसके पत्ते कभी सूखते नहीं। आपको मालूम है, वो जो बहती नाली जो है, जो उसमें लिखा हुआ है, ऐसी नदी, ऐसी नाली जो बोल रहा, सुनेगा बहुत ध्यान से, जहाँ से परमेश्वर की आशीष
जहाँ से परमेश्वर की कहना चाहिए चंगाई, जहाँ से परमेश्वर की सफलता, जहाँ से परमेश्वर की बुद्धि, जहाँ से परमेश्वर का प्रेम, जहाँ से परमेश्वर की दया बह रही है, वो सब आपके जीवन में आ रही है, क्योंकि आपने परमेश्वर की व्यवस्था पर मन लगाया है। आपने परमेश्वर की व्यवस्था पर मन लगाया है। आपने उन गलत दोस्तों की संगति नहीं किया, उन गलत भाई बहनों के साथ, उन गलत कहना चाहिए लोगों के साथ आपने दोस्ती नहीं रखा, परंतु आपने वो जगह को छोड़ दिया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, बोलता है परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है। अपनी ऋतु, आपकी ऋतु आएगी, क्योंकि आप यहोवा की बाट जो रहे हैं, आप यहोवा की बाट जो रहे हैं, आप यहोवा के पास हैं, आप परमेश्वर पिता के पास हैं, आपकी आशा आपने उस पर रखा है, आप निश्चय आशीषित होंगे। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, वह व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, अपनी ऋतु पर फलता, जिसके पत्ते मुरझाते। आप मुरझाओगे नहीं, आप कभी भी आप बैक स्लाइड नहीं हो सकते, आप कभी भी पीछे नहीं जा सकते, आप हारने के लिए नहीं बनाए गए हो। आप जब परमेश्वर की दया जब आपके ऊपर है, परमेश्वर की करुणा जब आपके ऊपर है, आप असफल नहीं होगे प्रियो। आप उसके पास जब बैठे हो, आप असफल नहीं होगे। और यहाँ पर बोलता, सुनेगा बहुत ध्यान से, बोलता है इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होएगा। जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होएगा। आज की बस रात मैं इस बात को बोलना चाहूँगा, जवानों, परमेश्वर की व्यवस्था पर फोकस करें, उसके वचन पे फोकस करें परमेश्वर की व्यवस्था पर, परमेश्वर के वचन पर। यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह ही वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। आज फोकस करने की ज़रूरत है। आज बहुत जल्दी हमारा फोकस बिगड़ जाता, आज बहुत जल्दी हमारा ध्यान बट जाता है। एक व्हाट्सअप, एक फेसबुक, एक यूट्यूब का वीडियो, एक कहना चाहिए गलत शेयर चैट, या हो सकता है व्हाट्सअप में आया हुआ मैसेज, या बहुत सारे फ़ोन कॉल हमको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। नहीं प्रियो, फोकस करें परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के वचन पर। जब आप वचन के अनुसार जीवन जिएंगे जवानों, मैं ऐसा बोल रहा हूँ 101%, मैं ऐसा बोलूँ आप आशीषित रहेंगे। बोलता है इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे, जिसने इस बात पर सोचा है परमेश्वर मेरा भाग है, परमेश्वर मेरी सफलता, परमेश्वर मेरी चंगाई है, परमेश्वर मेरा उद्धार है, परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला है, और पूरे समय जो ये बोलता हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, उसकी दया प्रति भोर मेरे जीवन में नहीं होती है। मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे साथ एक बहन काफ़ी वर्ष से 2015 से हमारे साथ संगति कर रही है। परमेश्वर ने उन्हें बहुत आयत की आशीष दिया है। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, आज उनकी जॉब के 26 साल कंप्लीट हुए। आज ही के दिन उनको प्रभु ने जॉब दिया था। मेरे को 24 साल कंप्लीट हुए, उनको 26 साल कंप्लीट हुए। सारी महिमा हम दोनों लोग परमेश्वर को देते हैं। उनका भी कई बार ट्रांसफ़र का मौका आया, उनके भी जीवन में बहुत सारी दुख तकलीफ़ें आई, पर मैंने उनको एक ही चीज़ बोला, परमेश्वर पे भरोसा रखना बहन, एक दिन परमेश्वर सब कुछ बदलेगा। और जब से हमारे साथ जुड़ी हैं, सारी महिमा मैं प्रभु को दूंगा कि हमने उनको जो कुछ भी बताया, इस समय आपकी स्क्रीन पर वो अपनी छोटी सी गवाही भी लिख सकती हैं, आप लोग देख सकते हैं। मैं ऐसा बोलूँ, सुनिएगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत बातों को किया। हालेलुया। परिस्थिति को बदला। जब परिस्थितियां बार बार पुरानी सोच में हमको लेके जाती, जब हम पुरानी सोच में हम रहते हैं प्रियो, आप मानो में कभी भी आप जीत नहीं सकते। जीतने के लिए अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। अपनी सोच को बदलो, अपनी सोच को प्रभु यीशु मसीह में लेके आओ, परमेश्वर के वचन के अनुसार लेके आओ, उसके अनुसार लाइन अप कर लो, आप सफल हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज के दिन परमेश्वर को सारा ही महिमा देता हूँ, जिसने इस 24 वर्ष में और बहन को इस 26 वर्ष में संभाल कर रखा। मैं ऐसा बोलूँ, मेरी
जॉब के इस 24वें वर्ष में मैं ऐसा बोलूं, बहुत से अड़ंगे आए। कई बार तो ऐसा हुआ कि मेरी जॉब चली जाएगी, परंतु आज भी मैं उस जॉब को कर रहा हूं। सारी महिमा मेरे प्रभु को। मैं घटता चला जाऊं और मेरा प्रभु बढ़ता चला जाए। ये गवाही अगर आपको पसंद आए तो इसको स्प्रेड जरूर करना। ये गवाही, ये वचन आपको अच्छा लगे तो मैं ऐसा बोलूं, आप इसको स्प्रेड करें। हालेलुया। ये सुसमाचार का समय है प्रियो। अभी लॉकडाउन लगा रहेगा आने वाले कई महीनों तक, और भी कलीसिया नहीं लग पाएगी। हम कलीसिया ऑनलाइन में ही करेंगे। मैं ऐसा बोलूं प्रियो, इस समय प्रार्थना की ज़रूरत है अपने बच्चों के भविष्य के लिए। मैं ऐसा बोलूं बच्चों, आपको अपने भविष्य के लिए खुद को प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आप अपने भविष्य के लिए चिंतित नहीं हो, परंतु परमेश्वर के वचन पर रात दिन ध्यान देना शुरू करें। वो परमेश्वर जिसने मुझे जॉब दिया, जिसने मुझे 85 करोड़ लोगों में, मेरे उस समय में जितने भी कॉम्पिटिटर होंगे, उस समय में अनुग्रह करके, दया करके एक अच्छी जॉब दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब दिया, वो परमेश्वर आपको भी देने में सामर्थ्य है। वो आपके भी जीवन में अद्भुत कामों को करने में सामर्थ्य है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। कठिन हम बना देते हैं, कठिन हम बनाते हैं। हम कई बार परमेश्वर को काम करने से रोकते हैं। हालेलुया। सारी महिमा प्रभु को मिले। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे कुछ प्रार्थना विनती निवेदनों के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुशक्ति बाई की आंख में दर्द हो रहा है, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम प्रार्थना करेंगे सिस्टर शालिनी के जॉब के लिए। हम प्रार्थना करेंगे आप में से मिस्टर मिसेस पांडे हमारे, मैं ऐसा बोलूं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे जो भिलाई से हमारे साथ जुड़े हैं, या वो इस समय जो इस वीडियोस को देखेंगे। जब भी हम प्रार्थना करेंगे बहुत सारे उन जवान बच्चों के लिए जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, जो अपने जीवन में इस बात को सोच रहे हैं कि उनकी जॉब कैसे लगेगी या उनके जीवन में जॉब कैसे मिलेगी। आज की रात मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहूँगा, मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, उससे सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। सिर्फ आपको सुनना है उसके वचन को, उसके वचन को फॉलो करना, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना है, और वो परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। हालेलुया। और जितने भी लोगों की, जितने भी जवान बच्चों की मैरिज नहीं हुई है, खासकर हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आप सब अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, इस शाम के समय हम आपके पास आते, हृदय की गहराई से हम आपको धन्यवाद देते। इन प्रिय भाई बहन कलीसिया के लोगों को, जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया के लोगों को, हमारे शहर प्रदेश देश के, भारत देश और प्रभु इस विश्वव्यापी कलीसिया के जितने भी लोग हमारे साथ इस चैनल पर जुड़ते हैं प्रभु जी, इन सब लोगों को हम तेरे हाथों में सौंपते। जहाँ तक ये प्रसारण जाएगा, जिनके सामने ये वीडियो जाएगा भविष्य में प्रभु जी, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हर एक निराशा, हताशा, हर प्रकार की दुष्ट शक्ति का प्रभाव इनके जीवन से दूर हो जाए। यीशु के नाम में डिप्रेशन चला जाए, निराशा चली जाए इनके जीवन में प्रभु जी। मैं आज आपकी करुणा की, आपकी दया की घोषणा करता हूँ प्रभु जी। आज तक आपने इन्हें संभाला है और सुरक्षित रखा है। प्रभु आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु जी। जिसने हमें यह अच्छा काम शुरू किया है उसे मसीह के दिन तक पूरा करेगा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज की रात प्रभु जी, इन प्रिय लोगों को बहुतायत की आशीष दे, इन जवान बच्चों को आशीष दे। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ इनकी आत्मिक आंखों को खोल इस वचन के अनुसार प्रभु जी। जिस प्रकार प्रभु जी इस विलाप गीत में लिखा हुआ है, हम मिट नहीं गए यहोवा की महाकरुणा का फल है और उसकी दया प्रति भोर हमारे जीवन में नहीं होती है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। ओ प्रभु जी 85 करोड़ लोगों के बीच में भी प्रभु जी उस समय में भी आपने दया किया था प्रभु जी। और जबकि प्रभु 135 करोड़ से ज्यादा लोग इस समय प्रभु हमारे इस देश में प्रभु जी, फिर भी आपने हम सब पर करुणा दया किया। हम आपका धन्यवाद करते, हम धन्यवाद देते प्रभु जी। हर प्रकार के एक्सीडेंट्स से, मुसीबतों से प्रभु जी, गिरने से, ठोकर
खाने से आपने हमें बचाया। ओ प्रभु जी, उस शत्रु हमें मारना चाहता था प्रभु, परंतु फिर भी आज हम जीवित है प्रभु जी, जिंदों की जमीन में। इसके लिए हम धन्यवाद देते। इस कोरोना महामारी के समय में भी प्रभु आपने हमें संभाल कर रखा, हम आपका धन्यवाद करते। हम धन्यवाद करते यीशु के नाम में प्रभु जी, आपने हम सब लोगों को प्रभु जी सुरक्षित रखा। प्रभु जी, इन प्रिय लोगों के साथ मिलकर प्रभु जी, जितने भी लोग हमारे साथ इस समय मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, ओ प्रभु जी आराधना करते, वचन को सुनते, इस चैनल पर विजिट करते, इन सबके जीवन में मैं तेरी शांति को बोलता, छुटकारे को बोलता और उन्नति को बोलता। इन जवान बच्चों के लिए प्रभु जी उत्तम मार्गों को खोल दे, इन बच्चों को अच्छी ज्ञान बुद्धि समझ प्रकाश और प्रवीणता की आत्मा से भर दे। इन जवान बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, जहां प्रभु जी इनको नौकरी चाहिए उनको नौकरी दीजिए, जिनके घर में कमी घटियां उनके जीवन से, उनके घरों से कमी घटी को दूर कर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं जो अपने भविष्य के लिए चिंतित है बच्चे, उनके भविष्य को तू बना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं जवान बेटे और बेटियों के लिए जिनका अभी तक विवाह नहीं हुआ, जिनकी एज होती चली जा रही है, यीशु के नाम में प्रभु जी आपकी ओर से आपने कहा आदम का अकेला रहना ठीक नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। आपने जो इनके लिए सहायक बनाया प्रभु जी, इनके जीवन में भेज दे। पिता, जिन घरों में लड़ाई झगड़े, वहां से लड़ाई झगड़े बंद हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूं जिनके जीवन में प्रभु जी जो हताशा निराशा में चले गए हैं, जिन्होंने बोला अब कुछ नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं, कोई हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, आज की रात इस वचन के अनुसार तू उनसे बोल और बातचीत कर और उनके जीवन को बचा ले प्रभु, नाश होने से बचा ले मेरे राजा। यही मेरी प्रार्थना है। यीशु के नाम में मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। इन जवानों के जीवन में अद्भुत काम कर प्रभु जी। इस चैनल में जितने भी बच्चे आते प्रभु, जवान आते प्रभु जी, मैं इनके भविष्य को तेरे हाथों में सौंपता यीशु के नाम में प्रभु जी। जिसने मुझे उस समय जॉब दिया, इन जवानों को भी आप जॉब देंगे यीशु के नाम में, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। जितने लोगों ने अपने जीवन को तेरे चरणों में समर्पित किया, जो तेरे वचन के अनुसार जीवन जी रहे, जो तेरे को समर्पित कर दिए अपने जीवन को प्रभु जी, ओ प्रभु मैं उन सब के ऊपर तेरी शांति, आशीष, चंगाई और छुटकारे को बोलता। अभी मैं उन जवानों के लिए प्रार्थना करता जिन्होंने मन नहीं फिराया, जिन्होंने अभी तक प्रभु जी तुझको अपना जीवन नहीं दिया, आज की रात मैं उनके लिए प्रार्थना करता, उनके जीवनों को नाश होने से बचा ले, उनके जीवन को प्रभु नरक जाने से बचा ले। मैं प्रार्थना करता इससे, ओ प्रभु इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ जहाँ जहाँ सुसमाचार प्रचार नहीं हुआ प्रभु जी, इसके माध्यम से, इस यूट्यूब के माध्यम से, और प्रभु आने वाले दिनों में जब अच्छा कैमरा हमारे पास होगा, हम फेसबुक और एक साथ कई प्लेटफॉर्म पे होंगे यीशु के नाम में, उन माध्यमों से ओ प्रभु जी दुनिया के विभिन्न शहरों में, विभिन्न गांव में, विभिन्न प्रदेशों में प्रभु आपका सुसमाचार फैल जाए। जहां हिंदी भाषी लोग हैं प्रभु जी, वहां तक प्रभु जी ये प्रभु जी प्रसारण जाने पाए, यही हमारी प्रार्थना प्रभु। अब तक आपने संभाला, आगे भी संभालिए और सुरक्षित रखिए प्रभु। इन सब प्रिय लोगों के ऊपर मैं आशीष को, छुटकारे को, चंगाई को, विजय को बोलता है। इस बहन के ऊपर प्रभु जी इसकी आंखों में जो दर्द रहता है यीशु के नाम में चला जाए, हर अर्थराइटिस यीशु के नाम में चला जाए, हर बांझपन यीशु के नाम में समाप्त हो जाए, हर प्रकार का सेटबैक यीशु के नाम में चला जाए, हर प्रकार की निराशा और हताशा यीशु के नाम में इनको छोड़कर चली जाए। मैं समय प्रार्थना करता हूँ, ये हारेंगे नहीं परंतु जीतेंगे, ये सिर रहेंगे पूछ नहीं, ये ऊपर रहेंगे नीचे नहीं। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में प्रभु जी। सिस्टर के लिए प्रभु आपने उनके नौकरी के प्रभु 26 साल प्रभु कंप्लीट कराए, और प्रभु आने वाले दिनों तक आप उन्हें संभाल कर सुरक्षित रखना। और प्रभु जी मेरे भी अपने 24 साल कंप्लीट करवाया, इसके लिए धन्यवाद देते। यह अनुग्रह हम दोनों के जीवन में आपने करा, इसके लिए धन्यवाद देते। और इस समय अगर किसी और के भी जीवन में आपने काम किया प्रभु, मैं इसके लिए भी आपको धन्यवाद देता। मैं बहुत सारे जवानों के लिए इस लॉकडाउन के समय में जब लोगों को नौकरी नहीं मिल रही प्रभु, आप इनको देने जा रहे, इसके लिए मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं। इनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। इनके लिए उज्जवल भविष्य यीशु के नाम में सुरक्षित है, इस बात की मैं घोषणा करता हूं। मैं यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। अद्भुत बातें अपनी आंखों से देखेंगे, अपने कानों से ये सुसमाचार को सुनेंगे, उस समाचार को सुनेंगे प्रभु जी जो इनके कानों को अच्छा लगेगा। मैं यीशु के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं। आपकी दया में प्रभु जी इन सबको आप
आप बचा ले, इनके अंदर से प्रभु जी हर वो गलत बात दूर हो जाए, और आज की शाम प्रभु जी ये वचन इनके अंदर में बल को भर दे। यही मेरी प्रार्थना। सारा आदर महिमा सम्मान मैं आपको देता प्रभु जी। अब तक आपने दया किया है जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया के एक परिवार पे, आगे भी दया कर रखना प्रभु जी, और हर एक को जैसे जय उन्नति से उन्नति में लेके जाना। और प्रभु जी जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया इस शहर में, इस प्रदेश में, इस देश में, संसार में फैलती चली जाए। विश्वव्यापी कलीसिया के साथ मिलकर प्रभु जी ये कलीसिया फैलती चली जाए। यही हमारी प्रार्थना प्रभु। आपने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। हाँ प्रभु, कोई भी दुष्ट शक्तियाँ, कोई भी दुष्ट के कार्य, कोई भी दुष्ट बातें प्रभु हमारी कलीसियाओं के विरुद्ध में कभी प्रबल नहीं हो सकती, कलीसिया के विरुद्ध में कभी प्रबल नहीं हो सकती। प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते इस समय जितने भी लोग हमें देख रहे हैं प्रभु जी, इनके शरीरों में जहाँ कहीं भी दर्द है, जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम है, जहाँ कहीं भी बीमारियाँ हैं, इसी समय यीशु के नाम में चली जाए। यीशु के मार खाने से मेरे ये प्रिय लोग चंगे हो गए हैं। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ। सारा आदर महिमा और सम्मान आपको देता। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक होती रहे। आमीन, हालेलुया। प्रभु आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। प्रभु आप लोगों के जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर और घराने में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करे। हालेलुया। मैं एक बात और आप लोगों को बोलना चाहूँगा। हमें कैमरे के लिए एक बहन ने कुछ राशि को भेजा है। प्रभु उनको बहुत आयत की आशीष दे। और मैं ऐसा बोलूँ, मैं उनको ब्लेस करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो कुछ भी उन्होंने बोया प्रभु निश्चय उनको आशीषित करेगा आने वाले दिनों में। आप सब भी अगर आपके मन में प्रभु जो कुछ भी डालता आप ज़रूर से करें, क्योंकि हम जल्द से जल्द उस कैमरे को लेना चाहते हैं, और हम जल्द से जल्द एक साथ 2 से 3 प्लेटफॉर्म में जाकर हम परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं। उन हजारों लाखों करोड़ों लोग, वो हिंदी भाषी लोग जिन्होंने अभी भी यीशु मसीह को नहीं सुना है, उसका सुसमाचार नहीं सुन पाए हैं लोगों, उन तक इसके माध्यम से हम सुसमाचार बताना चाहते हैं। प्रियों, मैं एक बात आप लोगों को बोलूँगा, जब आप परमेश्वर के राज्य में बोते हैं आप राज्य की कटनी को काटेंगे। हालेलुया। एक बहन ने और हमको प्रॉमिस किया है, और प्रभु उनको भी आशीषित करे। और बहुत सारे लोगों ने इस समय बोला है कि हम जल्द से जल्द हम इस कार्य में हाथ बटाएंगे। मैं उन सब लोगों को ब्लेस करता हूँ। बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मसीह में कुछ भी छोटे से छोटा भी परिश्रम, मसीह में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप जब अपने हाथ को खोलते हैं, जब परमेश्वर के राज्य में आप बोते हैं, आप कटनी को काटेंगे। और मैं ऐसा बोलूं, एक बड़ी कटनी को हम काटेंगे। हम हजारों और लाखों तक इस संदेश को पहुंचाना चाहते, ताकि बहुत सारी आत्माएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में बचाए जाएं। जो अंधकार में जा रहा है, जो नरक में जा रहा है, जो नरक की आग में जलने वाले हैं, परमेश्वर पिता चाहता है, यीशु मसीह चाहता है, उसने महान आदेश दिया है कि उनको जाकर आग से झपट कर निकाल लो। आपकी और मेरी ड्यूटी है प्रियों। हालेलुया। ये सिर्फ एक व्यक्ति के शक्ति से नहीं हो सकता। जब आप सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, जब आप सब मिलकर परमेश्वर के राज्य में आप कार्य को करेंगे, हालेलुया, तब ये बात संभव होगी। हालेलुया, तब ये बात परमेश्वर के द्वारा संभव हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बात और बोलना चाहूँगा। परमेश्वर पिता कई बार अद्भुत रीति से काम करता। गिदोन ने एक बहुत सारे लोगों को लेकर आया। परमेश्वर ने बोला नहीं, मेरे को ये सब नहीं चाहिए, इतने हजार नहीं चाहिए। और उसने छटनी छटनी करते हुए मात्र 300 लोगों को चुना। आपको मालूम है, जाके पलिश्तियों को लोग ने मार दिया। हमारा परमेश्वर कई बार छोटे से रूप में बड़े कार्य को करता है। एक छोटा सा गैजेट है, परंतु आप नहीं जानते उसकी सामर्थ्य क्या है। हम कितने प्लेटफॉर्म में और कितनी जगह और कितने अच्छे से हम कई कार्यों को कर पाएंगे। इन सब बातों के लिए आप प्रार्थना करें। जो कुछ भी आप बो सकते हैं आप बोएं। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। शालोम। प्रभु आपके साथ रहे। हमारा गूगल पे अकाउंट आपके सामने आ रहा है, 8462062777 आपके सामने आ रहा है। अगर आपके मन में प्रभु कुछ भी डालता है आप ज़रूर से डालें। प्रभु आपके साथ रहे। शालोम और आपकी अगुवाई करे।